हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का मैथ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सारे उदाहरण को कर लिए थे। अगर उदाहरण वाले क्वेश्चन नहीं देखे हो, वीडियो नहीं देखे हो, तो जाकर इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन, जो प्रश्नावली 8.1 में जो हम लोग पूरे इंट्रोडक्शन देखे हैं, वो सब चीज़ उसमें दिया गया है, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। और आप प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन जो उदाहरण के दिए हुए हैं वो हम सब कर लिए हैं। अब करते हैं, देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ऐसे सेम क्वेश्चन हम लोग उदाहरण के सवाल में किए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 8.1 के पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC दिया है, ठीक है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज में बनाया हूँ, B क्या है, समकोण। AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसके किसके, साइन A और कॉस A, और यहाँ साइन C और कॉस C। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमको दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए कोण ए के सापेक्ष में बात हो रही है। कोण ए के सापेक्ष में बात हो रही है, इसलिए एक त्रिभुज बनेगा। और कोण सी के सापेक्ष में भी बात हो रही है, तो एक दूसरा त्रिभुज और बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ कोण ए के सापेक्ष वाला त्रिभुज बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए कोण ए के सापेक्ष मैंने त्रिभुज बनाया हूँ, जहाँ पर कोण बी यहाँ समकोण दिया है और कोण ए के सापेक्ष बना है, ठीक है। और ए बी बराबर क्या दिया है, देखिए यहाँ ए बी कहाँ है, ये है। क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और बी सी बराबर क्या दिया है, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले हम जब भी त्रिभुज बनाते हैं तो वहाँ हम लोग ये देखते हैं कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। देखिए हम लोग पहचानना, उदाहरण के जितने भी सवाल किए थे वहाँ पर हम लोग सीख लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। फिर भी मैं यहाँ एक बार और बता रहा हूँ। देखिए जिस कोण के सापेक्ष में यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष में बन रहा है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, और बचा हुआ आधार। ये पहचानने का एक नियम है, ठीक है। जिस कोण के सापेक्ष बन रहा है, ठीक है, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पर दो भुजा का मान दिया है, ए बी का मान दिया है आधार का, और लंब का मान दिया है। कर्ण का मान हमको नहीं पता, तो कर्ण का मान तो हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का मान हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए हम लगा देते हैं यहाँ पर, क्या है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजा कौन कौन सा, लंब और आधार। ये लग गया, ठीक है। ये है कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगा है उसके बेसिस में हम लोग रख देते हैं, कर्ण क्या है यहाँ पर, ए सी है, तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब क्या है, देखिए यहाँ पर बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है यहाँ पर, देखिए आधार है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ए सी बराबर क्या दिया है, ए सी का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो ए सी का मान हमको तो निकालना है, बराबर बी सी बराबर क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर हो, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, और देखिए ए बी बराबर क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए।
AC का स्क्वायर बराबर 7 ही 49 होता है। 7 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 49 मिलेगा। ठीक है, तो 7 ही 49 हो गया, प्लस 24 का जब 2 बार हम लोग गुणा करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। कितना होता है? 576। ठीक है, कितना होता है? 576 होता है। अब देखिए, अब क्या करना है हमको? इसके बाद में करना है AC का स्क्वायर बराबर, जब 49 और 576 को क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 49 और 576 को जब जोड़ेंगे हम तो कितना मिलेगा हमको? 625 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा? A√625 हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल होता है? इसका वर्गमूल कितना होता है? AC बराबर इसका रूट क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? 25 होता है। ठीक है, क्या होता है? 25 होता है ना, 25 होता है। 25 का अगर 2 बार हम लोग गुणा करेंगे तो 625 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए AC बराबर क्या निकल के आया हमारे पास में? 25। तो AC का मान हम लोग निकाल लिए 25। ठीक है, अब तीनों भुजा का मान निकाल लिए, लंब, कर्ण और आधार का। तो हम लोग कोण C के जो सापेक्ष बात किया है वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं साइन A। साइन A का मान निकाल लेते हैं हम पहले। यहाँ पर देखिए साइन A का मान निकालते हैं। ठीक है, तो साइन A का हम फार्मूला याद रहेगा, सूत्र याद रहेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। तो सूत्र के लिए कहाँ जाते हैं हम? लाल बटे कक्का की ओर। ठीक है, इसके तरफ जाना है। ठीक है, तो हमको किसका निकालना है? साइन A का निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? साइन A का। तो साइन A का कौन सा होता है? पहला वाला होता है। साइन का होता है कॉस का, टेन का, फिर कॉट उल्टा चलता है, कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो पहला वाला साइन का है, लंब और के, एल बटे के। तो एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान क्या दिया है? देखिए यहाँ पर लंब का मान है यहाँ पर 7 और कर्ण का मान है 25। तो 7/25 हमारा पहला उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, और ये अब निकालना है कॉस A का मान। तो देखिए कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखिए साइन का होता है, दूसरा नंबर वाला कॉस। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो लगा देते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान क्या दिया है? देखिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया है। तो आधार का मान 24 है और कर्ण का मान क्या है? कर्ण का मान है यहाँ पर 25। तो 24/25 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये दो उत्तर हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाला निकालते हैं। साइन C, कौन से C कोण के सापेक्ष में बात हो रही है यहाँ? तो एक त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा। तो कोण A के सापेक्ष बात हो रही थी, तो हमको अब बनाना है कोण C के सापेक्ष में त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज बनाने से हमको बहुत आसानी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ देखिए कोण C के सापेक्ष में बात हो रही, तो एक कोण C बना देंगे। ठीक है, और B क्या है इसमें? B समकोण है, तो ये B समकोण बना दिए और ये हो जाएगा A। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर AB बराबर क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अब 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाले थे, कर्ण बराबर क्या हो गया था? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। इस कोण के सापेक्ष वाली भुजा लंब, और ये हो गया आधार। ठीक है, इस प्रकार से हमको त्रिभुज बनाना है। अब देखिए त्रिभुज तो बना लिए हम लोग, अब क्या का मान निकालना है? साइन C का निकालना है, साइन C का मान निकालना है, साइन C। ठीक है, तो देखिए साइन C का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान क्या दिया है? देखिए यहाँ पर 24 दिया है, तो ये 24 हो जाएगा, और कर्ण का मान है 25। तो 24/25 ये उत्तर निकल के आ गया। अब निकालना है हमको कॉस C का। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण।
तो है हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान देखिए यहाँ पर क्या है 7, तो ये 7 लिख दिया, और कर्ण का मान क्या है देखिए 25, तो 7/25। ये हमारा ये पहला उत्तर निकल के आ गया और ये दूसरा उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 के जो पहला क्वेश्चन है उसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार तो यहाँ p कोण के सापेक्ष में बात हो रहा है और एक बार r कोण के सापेक्ष में बात हो रहा है। ठीक है, तो दो त्रिभुज तो हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उतना त्रिभुज हमको बनाना पड़ता है। तो चलिए पहले p कोण के सापेक्ष में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोण p कोण के सापेक्ष में हम लोग बात किए और उसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज बनाए यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये आकृति बुक में दिया हुआ है और tan p माइनस कॉट r का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हमको पी कोण के सापेक्ष में बात हो रही है और आर कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, तो दो त्रिभुज तो हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले tan p का मान हमको ज्ञात कर लेते हैं, हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लंब कर्ण आधार निकाल लेते हैं। तो जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, और बचा हुआ आधार। ये हो गया। इस प्रकार से हम लोग नाम निकालते हैं इनके, कर्ण लंब आधार का। अब देखिए हमको क्या करना है। अब इसके बाद में हमको करना है tan p का मान हमको निकालना है। तो tan p का मान नहीं निकालना है सबसे पहले, उसके बाद निकालना है हमको एक भुजा और एक भुजा का मान निकालना है लंब का। ठीक है, तो जब लंब का मान निकालेंगे तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पी आर का वर्ग, ये हो जाएगा पी आर का वर्ग। ठीक है, अन्य दो भुजा कौन कौन सा हो गया, लंब क्यू आर का वर्ग प्लस इसका आधार। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये होता है। तो चलिए इसमें आप मान रखते हैं हम। तो देखिए पी आर बराबर दिया है पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्यू आर का मान दिया है, नहीं दिया, इसी का हमको निकालना है क्यू आर का। ठीक है, प्लस पी क्यू का 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मान रखेंगे और मान रखने के बाद 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है बराबर क्यू आर का मान हमको निकालना है प्लस 12 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। ठीक है, अब चलिए इसको उठा कर के इस साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए 169 माइनस 144 हो जाएगा और इस साइड क्या बचेगा, क्यू आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और जब 169 में 44 हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको इस साइड ला लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में जब 144 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 25। ठीक है, तो क्यू आर बराबर क्या निकल के आ गया, √25। √25 मतलब किसका वर्गमूल है, 5 का। ठीक है, तो ये किसका वर्गमूल है, 5 का। तो क्यू आर बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मान क्या निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तीनों भुजा का मान निकाल लेंगे, लंब का, आधार और कर्ण का तो दिया है, लंब का इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। अब देखिए तीनों भुजा का मान हमारे पास में है। ठीक है, तीनों भुजा का मान है ना हमारे पास में, लंब आधार और कर्ण का। तो tan p का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए tan p का मान निकालते हैं। तो tan p का सूत्र क्या होता है ये देखना है हमको।
कहाँ आएंगे हम लोग? लाल बटे काका की ओर। ये बहुत काम का चीज़ है, इसके बिना मतलब हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये जो ट्रिक है इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आना चाहिए। ये अगर आएगा नहीं तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो है इसको बार बार मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। देखिए tan, ऐसे चलते हैं, ऊपर वाला साइन कॉस tan, ये सीधा रहता है और ये उल्टा रहता है, ठीक है, कॉट सेक कॉसेक। तो देखिए लंब साइन कॉस tan, ठीक है, तीसरा नंबर वाला लंब बटे आधार, क्या दिया है सूत्र? लंब बटे आधार, ठीक है, एल से लंब और ए से आधार। तो देखिए लंब बराबर क्या दिया है यहाँ पर? देखिए लंब बराबर दिया है 5 और आधार बराबर क्या दिया है? 12, ठीक है। तो 5/12 ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना है कॉट आर का मान भी निकालना है, तब इन दोनों का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। इसको अभी तो ऐसे ही रख देते हैं, ये हमारा उत्तर नहीं है, अभी उत्तर लाना है हमको। इन दोनों का मान निकालने के बाद में घटाना है, ठीक है। तो 5/12 tan p का मान क्या निकल गया? 5/12 निकल के आया। अब देखिए उसी प्रकार हमको कॉट आर निकालना है, लेकिन यहाँ आर कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, इसलिए हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा दूसरा वाला। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा आर था और इसी कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, और ये समकोण क्यू, ठीक है, और ये पी। अब देखिए यहाँ पर लंब आधार कर्ण बदल जाएगा, ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये कर्ण का कर्ण जैसा का वैसा रहेगा, और ये आधार हो जाएगा। यहाँ पर आधार और लंब बदल गए हैं, ठीक है। और पी क्यू का मान तो हमको दिया है बुक में 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू जहाँ का वहाँ हमको रखना है, ठीक है। और क्यू आर का मान, पी क्यू का मान दिया था कितना? पी आर का मान दिया था 13 सेंटीमीटर, और इसका निकल के आया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना चेंजेस हुआ है, आधार के जगह में लंब आ गया और लंब के जगह में आधार आ गया, ठीक है। ये इसलिए बदला है क्योंकि आर कोण के सापेक्ष में यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना है हमको? अब कॉट आर निकालना है यहाँ से, कॉट आर। तो कॉट आर का फार्मूला क्या होता है? फिर यहाँ आएंगे हम लोग साइन कॉस tan, उसके बाद में हम लोग नीचे आते हैं, कॉट आ जाता है, इसके बाद कॉट सेक कॉसेक। तो ये कॉट आधार बटे लंब, उल्टा लेना है, आधार बटे लंब, ए बटे एल, आधार बटे लंब, ठीक है। तो देखिए आधार बटे लंब हो गया, ठीक है। तो आधार का मान क्या दिया है? देखिए यहाँ पर 5 है, और लंब का मान क्या है? 12, तो 5/12, ठीक है। ये दो मान निकल के आए, 5/12 और 5/12, दोनों का मान समान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब क्या निकालेंगे? यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, मिटा देता हूँ, उसका काम हो गया। अब देखिए यहाँ से मान निकालना है हमको tan p माइनस कॉट आर का, tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो tan p का मान क्या है? 5/12, 5/12 माइनस कॉट आर का मान है 5/12। तो देखिए एक बार ये प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या? 0। तो ये 0 हमारे पास में क्या निकल के आया? आंसर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब करते हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ किस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, ये सबसे पहले हमको देखना है। तो यहाँ पर कोण ए के सापेक्ष में बात हो रही है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। यहाँ कोण ए के सापेक्ष में बात हो रही है। तो देखिए मैंने त्रिभुज बनाया है, यहाँ एक ही त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमको। तो देखिए कोण ए के सापेक्ष में मैंने त्रिभुज बनाया है, ठीक है। तो ए बी सी, यहाँ ए दिया है इसलिए ए बी सी त्रिभुज ले लिए, ठीक है। तो बी को समकोण कर दिया मैंने, तो देखिए बी समकोण है, ठीक है, ए बी सी। तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले त्रिभुज बनाना है। अब देखिए त्रिभुज बना के हो गया, अब उसके बाद में हमको यहाँ पर निकालना है कि लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, और जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है, और बचा हुआ क्या होता है? आधार होता है, ठीक है।
ये तीनों भुजा तो इस प्रकार से हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या दिया है, साइन ए का मान दिया है, ठीक है, क्या दिया है, साइन ए का मान। तो देखिए यहाँ साइन ए का मान क्या दिया है, देखिए 3/4, क्या दिया है 3/4, ठीक है। तो 3/4 किसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो हमको दो भुजा का मान मिल जाएगा, ठीक है, इसका फार्मूला लगाएंगे तो देखिए इसका फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, लाल बटे का इसकी ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला वाला है, ये साइन का है, कॉस का है, टैन का, कॉट से कॉसेक, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो देखिए तो किसका अनुपात है, लंब अनुपात कर्ण का, ठीक है, बराबर लंब का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो लंब बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3 के। जब भी हम अनुपात हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, के, एक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, के यहाँ पर बुक में के दिया है तो हम लोग के ही लगाते हैं, ठीक है। और के लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर के नहीं लगाएंगे तो हमारा जो मतलब मैथमेटिकल सिस्टम है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। जो लिखने का तरीका है, जब भी अनुपात हटाते हैं तो हमको के या एक्स लिखना ही पड़ेगा, ये हमको याद रखना है, ठीक है। के लिखना हमको भूलना नहीं है। वैसे के नहीं लगाएंगे तब से हमारा आंसर वही आएगा, लेकिन हमको के लगाना है, ठीक है, नहीं तो हमारा लिखा हुआ गलत मानेंगे, ठीक है। तो लंब बराबर क्या आ गया, 3k, और कर्ण बराबर क्या है, कर्ण बराबर आ जाएगा 4k, इसके साथ में भी के लगा देंगे, ठीक है। के इसलिए लगाते हैं हम लोग, लंब बराबर क्या हो जाएगा 3k और कर्ण बराबर हो जाएगा 4k। तो देखिए यहाँ पर मान रख देते हैं हम, लंब का मान क्या निकल के आया है 3k और कर्ण का मान निकल के आया है 4k, ठीक है। जो मान निकल के आया उस मान को हम लोग त्रिभुज में रख दिए। अब बचा है आधार, तो आधार का मान हमको पता नहीं है, तो आधार का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। चलिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC है, तो होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा भुजा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय हमको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कर्ण का वर्ग है, अन्य दो भुजा लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए AC बराबर क्या दिया है यहाँ पर, देखिए AC बराबर दिया है 4k का स्क्वायर बराबर BC बराबर क्या दिया है 3k का स्क्वायर प्लस AB बराबर क्या दिया है, देखिए ये हमको निकालना है, दिया नहीं है, यही निकालना है हमको। तो अब देखिए 4k, जब इसका दो बार गुणा करेंगे 4 का तो करके 4 चौ 16 हो जाएगा, 16k स्क्वायर बराबर 3 तिया 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, माइनस 9k स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 7k स्क्वायर बचेगा, और ये AB का स्क्वायर, हमको AB का मान निकालना है, ठीक है। तो AB का मान निकालना है तो वर्ग इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 7k स्क्वायर, ठीक है। ये वर्ग को पक्षांतर किए इस तरफ और इसको बदल दिए हैं, AB को इस साइड ला लिए, इसको इस साइड रख दिए हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो AB बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा अंडर रूट 7, ठीक है, और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ओनली k बचेगा, अंडर रूट 7k, ठीक है, अंडर रूट 7k। तो AB का मान क्या निकल के आ गया हमारे पास में, आधार का मान अंडर रूट 7k। तो इस प्रकार से हमको आधार का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। अब देखिए अब तीनों भुजा का भी मान निकाल लिए, अब हमको निकालना है क्या, क्वेश्चन में cos A और tan A का मान निकालना है। तो देखिए
कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है देखिए, कॉस ए का फार्मूला होता है साइन और कॉस, आधार बटे कर्ण, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, ये निकालते आना चाहिए, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या दिया है √7 के बराबर कर्ण का मान क्या दिया है 4k, के से के कैंसल, तो हमारा उत्तर क्या निकाल के आया, पहला वाला √7/4, ये आंसर निकल के आया। ठीक है, दूसरा क्या दिया है देखिए tan a बराबर, फार्मूला क्या होता है देखिए यहाँ पर साइन का ये फार्मूला है cos tan, सीधा सीधा, ठीक है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए 3k बटे आधार का मान है √7k, के से के कट जाएंगे, बचेगा 3/√7, तो ये हमारा उत्तर निकल के आ गया, दोनों उत्तर। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है हमको। अब करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। अब चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा आसान है, भी सिर्फ ए कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, हमको 15 cot a बराबर ये दिया है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना है कोण ए के सापेक्ष, तो कोण ए के सापेक्ष मैंने त्रिभुज बनाया और ये समकोण त्रिभुज कर देंगे इसको, कोण बी को बी को, ठीक है, समकोण कर दिए। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कौन कौन सा लंब है, आधार है और कर्ण है। तो ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाता है, और जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा ये हो जाता है हमारा लंब हो जाता है, और बचा हुआ आधार हो जाता है। इतना तो हमको निकालते आता है, हर क्वेश्चन में हम लोग किए हैं। तो दिया है यहाँ पर, क्या दिया है देखिए, दिया है, ठीक है, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8, ठीक है, ये दिया है हमको। तो यहाँ से हम लोग cot a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 है, ये दोनों गुणा में है, तो ये जब चाहे पक्षांतर होकर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8/15 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला निकाल लेते हैं cot a का। तो cot a का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन, उसके बाद में आता है नीचे से कॉट, उल्टा लिखना है इसको, a/l, ये कॉट है। ठीक है, तो हमको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट, चौथा 1 2 3 नीचे से आएंगे चौथा, और उल्टा लिखेंगे आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब हो गया। अब देखिए ये किसका अनुपात हो जाएगा, आधार अनुपात लंब का है मान। ठीक है, कितना है 8:15, और जब भी अनुपात हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो आधार बराबर क्या निकल के आ गया 8k, और लंब बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास में 15k। ठीक है, इन दोनों का मान निकल के आ गया, तो इन दोनों का मान जो निकल के आया उसको यहाँ पर लिख देते हैं। आधार का मान हमारे पास में निकल के आया 8k, और लंब का मान निकल के आया है 15k। ठीक है, रख दिए। अब एक भुजा का मान हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, इधर देखिए कर्ण का वर्ग कहाँ है, कर्ण ये है AC, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब कहाँ है BC, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, वही आधार हो जाएगा AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है, जो कर्ण का वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब चलिए AC का मान तो हमको निकालना है, BC बराबर क्या दिया है देखिए, BC बराबर है 15k स्क्वायर, 15k स्क्वायर बराबर AB का मान क्या दिया है 8k
स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हल करते हैं आगे। AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, तो हो जाएगा 225 के स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64 के स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग निकाल लेंगे। अब AC का स्क्वायर बराबर 225 और जब 64 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना निकल के आगे आ जाएगा हमारे पास में, जब 225 और 64 को दो जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 289, कितना बन जाएगा दोनों 289 के स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है AC का मान, तो ये जो स्क्वायर है उस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वर्ग अंडर रूट लग जाएगा 289 में। ठीक है, और एक के स्क्वायर में भी। ठीक है, अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए AC बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल क्या होता है, एक इसका वर्गमूल होता है 17 का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 17 और ये क्या हो जाएगा के, ओनली के होगा। ठीक है, 17 के ए स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आया AC बराबर निकल के आया हमारे पास में 17 के। ठीक है, अब तीनों भुजा का मान निकल के आ गया हमारे पास में। तो अब देखिए हम साइन ए और सेक ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये पहला वाला साइन हो गया। ठीक है, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये कहाँ से निकाले हम लोग, यहाँ से निकाले L बटे K से। तो लंब का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए, लंब का मान है 15 के और कर्ण का मान है 17 के। तो ये K से K कैंसल, तो 15 बटे 17, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, पहला वाला। अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं, सेक ए बराबर क्या हो गया, सेक ए बराबर हो गया हमारे पास में क्या हो जाएगा, फार्मूला देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक। पहले क्या जाएंगे ऊपर, साइन कॉस टैन ऊपर जाएंगे 3 तक, उसके बाद नीचे आ जाएंगे कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो हमको सेक का चाहिए, तो के बटे ए उल्टा लिखना है, के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए 17 के, कर्ण का मान है 17 के और आधार का मान दिया है यहाँ पर 8 के। और के कैंसल, तो क्या निकल के आया 17 बटे 8। तो हमारे पास में उत्तर क्या क्या निकल के आया, साइन ए का 15 बटे 17 और सेक ए का 17 बटे 8। तो इस प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन देखिए, चलिए पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा सरल है भी। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सेक थीटा 1 का तो दिया है हमको, तो बाकी 5 का हमको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है, किस कोण के सापेक्ष बनाना है, थीटा कोण के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा कोण क्या दिया है, थीटा दिया है, तो हम कोण बी को हम क्या मान लिए थीटा, और कोण जो ए दिया है ठीक है उसको क्या मान लिए हम लोग समकोण। तो यहाँ से हम लोग लंब कर्ण आधार का मान निकाल लेते हैं। तो जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है यहाँ पर देखिए थीटा के सामने, थीटा कोण के सापेक्ष बात हो रही है, तो यहाँ इसका सामने वाली भुजा लंब और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण और बचा हुआ आधार। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है देखिए, दिया है सेक थीटा, पूरे में थीटा आएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटे 12, तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये हमको देखना है। तो देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सीक्वेंस में साइन कॉस टैन कॉट सेक। ठीक है, तो हमको कहाँ जाना है, पहले ऊपर वाले साइन कॉस टैन 3 हो गया, अब नीचे आना है कॉट और सेक, ये बीच वाला के बटे ए उल्टा लेना है, और के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, हो गया कर्ण बटे आधार। ये फार्मूला हम लोग लिखे हैं सेक थीटा का, और सेक थीटा का फार्मूला लिखे हैं तो यहाँ से किसका अनुपात हो जाएगा, कर्ण अनुपात आधार का।
ठीक है, बराबर क्या है 13:12। ठीक है, जब अनुपात हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 13 के और आधार का मान हो जाएगा 12 के। ठीक है, ये हमको मिल गया कर्ण और आधार का मान। तो कर्ण के जगह हम लोग लिख देते हैं 13 के और आधार की जगह हम लिख देते हैं 12 के। तीसरी भुजा हमको नहीं पता लंब का मान, तो हम लंब का मान निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये जो फार्मूला लगाते हैं उससे हमको दो भुजा का मान तो पता चल जाता है, इसलिए फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो दो भुजा का मान पता चल गया, दोनों का मान यहाँ पर लिख दिए। अब तीसरी भुजा का मान हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। चलिए लगा देते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है BC, BC का क्या है स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल। ठीक है, AC ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BA मतलब AB का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग यहाँ, ठीक है, BC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल बराबर होता है। अन्य दो भुजा लंब और आधार वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हो गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा दिए, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, BC बराबर क्या दिया है, BC बराबर दिया है यहाँ पर 13 के स्क्वायर दिया है, बराबर AC का मान हमको निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB बराबर क्या दिया है 12 के स्क्वायर, ये प्लस है। ठीक है, ये हो जाएगा 12 के स्क्वायर। चलिए इसको निकालते हैं अब। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 12 144 का 144 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 169 के स्क्वायर 144 की इस तरफ पक्षांतर करके लाएँ तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। ठीक है, AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब 169 में 144 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, बचेगा 25। कितना बचेगा 25 के स्क्वायर, बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको AC का मान निकालना है, तो स्क्वायर को उस साइड इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और ये के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर क्या निकल के आया, देखिए ये किसका वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होता है 5, इसका वर्गमूल क्या होता है 5 और ये के स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा के। मतलब AC का मान क्या निकल के आया हमारे पास में, AC का मान निकल के आ गया है 5 के। ठीक है, क्या निकल के आया AC का मान 5 के निकल के आ गया, तो AC की जगह में हम लोग रख देते हैं। AC का मान क्या है 5 के निकल के आ गया। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है साइन का, साइन थीटा का ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे अब इसके बाद में। तो चलिए साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले वाला, ठीक है, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए 5 के, लंब का मान है 5 के और कर्ण का मान क्या दिया है 13 के। ये फार्मूला हम लोग ये ट्रिक से निकालते हैं। ठीक है, तो के से के कट गया तो क्या बचा 5/13 है, पहला उत्तर निकल गया हमारा। अब निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है देखिए, ये साइन का है। अब दूसरा वाला क्या का फार्मूला रहता है कॉस का, और सीधा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान क्या दिया है देखिए 12 के, आधार का मान दिया है 12 के और कर्ण का मान क्या दिया है 13 के से के कट गया तो क्या बच गया है 12/13। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा निकाल लेते हैं क्या, टैन थीटा।
टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन कॉस टेन, तीसरा है टेन, और सीधा लिखना है लंब बटे आधार। यहाँ से उल्टा हो जाता है कॉट, ये तीनों का उल्टा और इन दोनों का सीधा, ठीक है। तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या दिया है यहाँ पर, देखिए लंब का मान है 5 के, और कर्ण आधार का मान दिया है 12 के, कैसे ये कैंसिल, तो 5/12, ठीक है। अब देखिए, अब निकालते हैं, टेन का निकाल लिए, कॉट थीटा का निकालते हैं, कॉट थीटा। अब यहाँ से उल्टा हो जाएगा 3 ठो, ठीक है, 3 ठो सीधा रहता है साइन कॉस टेन, अब यहाँ से उल्टा हो जाएगा और नीचे से ऐसे आएंगे, ठीक है। आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, ऐसे, ठीक है। तो देखिए कॉट साइन कॉस टेन, अब नीचे आ जाएंगे कॉट, तो कॉट है ए बटे एल वाला है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालेंगे आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब का मान क्या हो जाएगा, देखिए आधार का मान क्या दिया है यहाँ पर 12 के, तो ये हो गया 12 के बटे लंब का मान है 5 के, तो कैंसिल, तो क्या निकल गया 12/5, ठीक है। ये सीधा किसका उल्टा होता है, देखिए टेन का उल्टा होता है, टेन है 5/12, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट 12/5। फार्मूला में देखिए लंब बटे आधार उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब क्या सेक थीटा का मान तो हमको दिया है 13/12 दिया है, ठीक है। तो ये तो हमको निकालना नहीं है, तो सेक थीटा का मान हमको दिया है कितना 13/12, उसको पहले ये निकाल लिए हैं, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब देखिए कॉस सेक, अब कॉसेक बच गया, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, और ये सेक का है, सेक का तो हमको दिया, तो यहाँ जाएंगे कॉसेक कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान क्या है, देखिए यहाँ पर कर्ण का मान है 13 के बटे लंब का मान है 5 के, और कैंसल, ठीक है। क्या निकल के आया 13/5, जो 13/5 है इसका उल्टा होता है, ठीक है, साइन का उल्टा। देखिए साइन का उल्टा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ कर्ण बटे लंब, 5/13 निकल गया 13/5, तो ये उल्टा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा होता है कॉट होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ये हमको पता होना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 5 को हम ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए करते हैं छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर हो, ठीक है, ये दिखाना है हमको। तो देखिए यहाँ ए कोण के सापेक्ष बात हो रही है और कोण बी के सापेक्ष में बात हो रही है, तो हमको दो त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा। देखिए कोण ए के सापेक्ष में मैंने त्रिभुज बनाया, और दूसरा है बी, तो बी कोण के सापेक्ष में हमको त्रिभुज बनाना पड़ा, ठीक है। जितने कोण के सापेक्ष में बात होगी उतने त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा, और कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है, क्या है, न्यून कोण है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज हमारा बना के हो गया, ये समकोण त्रिभुज दे दिए, ये भी 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर दिया है कॉस ए और कॉस बी, तो हमको कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला से हमको मान निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए, यहाँ देखिए सूत्र क्या होता है, साइन कॉस आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार का मान क्या है दिया है, देखिए आधार का मान क्या दिया है, कॉस ए कोण के सापेक्ष वाले में देखना है, ठीक है। तो आधार पहले तो यहाँ निकाले तो कौन कौन सा लंब कर्ण आधार होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, और बचा हुआ आधार, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए बी जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस कोण की बात हो रही है, कोण ए कॉस ए है, ए कोण की सापेक्ष बात हो रही है, तो यहाँ पर आधार क्या है, ए सी है, तो ए सी बटे कर्ण क्या है, ए बी,
ए बी। तो ये हमारा पहला समीकरण दे देते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरा कॉस बी, ठीक है। कॉस बी का सूत्र क्या होता है, यही होगा, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है। तो आधार यहाँ पर क्या है देखिए बी सी, बी सी बटे कर्ण क्या है देखिए यहाँ पर ए बी, ठीक है। तो ए बी और क्या दिया है यहाँ पर देखिए, जहाँ दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, ठीक है। तो समीकरण एक व समीकरण दो से देखिए, तो समीकरण एक दे दिया और समीकरण दो। तो समीकरण एक से कॉस ए का मान क्या है, ए सी बटे ए बी बराबर समीकरण दो से क्या है, कॉस बी का मान बी सी बटे ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी से ए बी कट जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बच के आएगा, हमारे पास में बच के आएगा ए सी बराबर बी सी। तो देखिए यहाँ पर ए सी बराबर बी सी है, तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आया, ए सी बराबर बी सी। मतलब देखिए यहाँ ए सी क्या है, ए सी बराबर बी सी, मतलब दो समान भुजा है, ठीक है, दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण क्या होता है, सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, यहाँ भी बराबर है, ठीक है। तो ए सी बराबर बी सी है, तो दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, किसी त्रिभुज में, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी त्रिभुज में, ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए सी बराबर बी सी, मतलब दो समान भुजा हमारे पास में निकल के आ गया, तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये हम ऐसा लिखना है हमको, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी, ये हम लोग सिद्ध कर दिए, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 को ऐसे सॉल्व करना है हमको। अब चलिए करते हैं सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। हमको दो मान निकालना है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ थीटा कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, तो ये थीटा ले लिए और बी को हम ले लिए समकोण बना दिए, और ये सी बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना है। जब हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं तो त्रिभुज बनाने से हमारा बहुत काम आसान होता है, ठीक है। त्रिभुज की मदद से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना है, तो थीटा कोण के सापेक्ष में बात हो रही है यहाँ पर, और बी क्या है, समकोण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया 7/8 दिया है, ठीक है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला के लिए हम लोग कहाँ चलते हैं, लाल बटे कका में। तो देखिए कॉट थीटा, ठीक है, तो क्या है, साइन कॉस टेन, फिर नीचे में क्या हो जाता है, कॉट, और उल्टा लिखते हैं। तो कॉट है ए वाला, ठीक है, आधार बटे लंब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब लिख लिए। तो किसका अनुपात है, देखिए आधार अनुपात लंब का है, ठीक है, मतलब 7/8। और जब भी हम लोग अनुपात हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 7K, और लंब बराबर हो जाएगा 8K। ये जो दिया है उससे हम लोग यहाँ तक निकाल लिए, ठीक है। तो आधार का मान क्या निकल के आया, तो इससे पहले हम लोग आधार लंब कर्ण का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, और जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, और बचा हुआ आधार। तो आधार का मान क्या है यहाँ पर, 7K, ठीक है, और लंब का मान है यहाँ पर 8K, और तीसरी भुजा हमको नहीं पता, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय चलिए लगाते हैं। कर्ण का वर्ग AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर लंब, ठीक है, और आधार AB का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए AC का स्क्वायर तो हमको निकालना है, तो AC का स्क्वायर हमको निकालना है बराबर BC का स्क्वायर दिया है। तो BC का स्क्वायर क्या होता है, देखिए BC बराबर क्या दिया है यहाँ पर, देखिए 8K स्क्वायर, 8K स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर दिया है AB का मान, क्या दिया है, AB का मान है 7K स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, 8 8 64K स्क्वायर प्लस साथ ही 49, क्या निकल गया, साथ ही 49K स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग 64 और 49 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 64 और 49 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 113। ठीक है, तो ये हो जाएगा 113K स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √113 और क्या हो जाएगा K स्क्वायर। ठीक है, पूरा में अंडर रूट। ठीक है, अभी तो AC बराबर क्या हो निकल के आया 113 और K स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों के ऊपर अंडर रूट लगेगा, तो इसके ऊपर तो अंडर रूट लगेगा, लेकिन इसके ऊपर लगेगा तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो इतना बचेगा। तो AC का मान क्या निकल के आया हमारे पास में, √113 और K। ठीक है, इतना निकल के आया हमारे पास में। अब तीनों भुजा का मान हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। अब तीनों भुजा का मान निकालने तो हमको किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखिए साइन थीटा का, कॉस थीटा का और कॉट थीटा का, इन तीनों का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का निकाल लेता हूँ सबसे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला लंब और सीधा, लंब बटे कर्ण, L/K मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या दिया है, देखिए यहाँ पर लंब का मान दिया है 8K और कर्ण का मान दिया है √113K। तो K से K कैंसल, तो बचा क्या, 8/√13। ठीक है, तो ये हमारा साइन थीटा का मान हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का मान निकाल लिए, अब निकाल लेते हैं हम लोग उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगा हमको कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण, ये दूसरा वाला आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान क्या है, देखिए यहाँ पर आधार का मान है 7K, तो ये 7K और कर्ण का मान है √113K। तो K से K कट गया, बचा 7/√113। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र में आइए, साइन कॉस टेन सीधा लेंगे, उसके बाद में कॉट सेक कॉसेक को उल्टा लेते हैं। तो यहाँ आया कॉट, तो आधार बटे ऐसे घूम के आना है। ठीक है, आधार यहाँ से नहीं लेना है, घूम के आना है, आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब। तो आधार का मान क्या है यहाँ पर 7K और लंब का मान क्या है यहाँ पर 8K। तो K से K कैंसल, तो 7/8, 7/8 निकल के आया। ठीक है, अब चलिए तीनों का मान तो हम लोग निकाल लिए जिसका जिसका हमको ज़रूरत पड़ने वाला था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे पहला वाला आंसर। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्या है, पहला दिया है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे दिया है 1 + cos थीटा और दिया है 1 - cos थीटा। ठीक है, ये दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए A + B
और a माइनस बी जैसा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये a वाला जो था, ये देखिए एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ भी वैसी a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको a माने थे तो a का स्क्वायर माइनस इसको b माने तो b का स्क्वायर, उसी प्रकार इसको भी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखिए हम लोग। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए हैं। ठीक है, ये जो विस्तारित रूप में था इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए हैं। तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब देखिए यहाँ रखते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान क्या है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान है 8 अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का मान क्या है 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, चलिए कितना आता है। यहाँ पर देखिए यहीं पर कर रहा हूँ मैं, 1 का तो जैसा का वैसा रहेगा, माइनस 8 8 क्या हो जाएगा 64 बटे, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 113 है और वर्ग है तो ये दोनों कट जाएंगे, अंडर रूट और स्क्वायर, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा 113। ठीक है, बटे यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस साथ ही क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो 49, और यहाँ पर देखिए अंडर रूट है और 2 है तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या 113। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब एलसीएम ले सकते हैं। 1 माइनस 64 बटे 113 है तो उसका एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा 113। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में 1 है, कुछ नहीं, तो जब 113 में 1 का भाग देंगे तो 113 बढ़ जाएगा, तो 113 एकम 113, यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा 113 का। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो 113 में 1 का जब भाग देंगे, 113 में 1 का तो कितना बार जाएगा, सिर्फ 1, और 1 जो आएगा उसको 113 के साथ में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 113 माइनस, अब 113 में 113 का भाग देंगे। ठीक है, तो ओनली बचेगा 1, तो 1 का गुणा ऊपर वाले के साथ में करेंगे तो 64, ये आता है ना एलसीएम लेते। अब देखिए जो यहाँ की है वही यहाँ पर कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 113, यहाँ पर 1 है, 113 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 113 बार से कटेगा। ठीक है, तो 113 का ऊपर में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, ऐसे एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेते बनना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में क्या कर सकते हैं, 113 में हम लोग क्या घटाएंगे, 64 को घटाएंगे 113 में, तो 113 में जब 64 को घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा 49 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 49, तो ये बच गया 49 बटे 113, और ये बटे चल रहा है हमारा। ठीक है, और वैसे ही 113 में जब 49 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास में बचेगा 64 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 64, कितना बचेगा 64 बटे 113। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 49 बटे 113 गुणा, जब ये बटे है इसको गुणा में पलटेंगे तो 113 पलट जाएगा, 113 बटे 64, तो 113 से 113 कट जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास में 49 बटे 64, तो पहले वाले का उत्तर हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला याद करते हैं, हमारे पास में जगह कम है। ठीक है, तो दूसरा वाला मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जगह नहीं है तो यहाँ पर दूसरा वाला करके बता रहा हूँ मैं। तो दूसरा वाला देखिए क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान क्या है, देखिए 7 बटे 8 दिया है, तो ये 7 बटे
8 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, मतलब साथ ही 49 और 8 8 64, तो 49/64 ये पहला उत्तर हो गया हमारा वही। और ये निकल के आया हमारे पास में दूसरा उत्तर। तो दोनों उत्तर बिल्कुल एक जैसे आ रहा है, ठीक है, 49/64, 49/64। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करना है। देखिए कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट थीटा से हम लोग क्या करेंगे, आधार बटे लंब फार्मूला लगाएंगे, तो आधार अनुपात लंब, तो जब अनुपात हटाते हैं तो के लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में दो भुजा का मान हमको मिल गया आधार और लंब का। अब उसमें क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो हमको AC का मान मिल गया, ठीक है। अब AC का मान मिल गया मतलब तीनों भुजा का मान मिल गया हमको। अब तीनों भुजा का मान मिल गया तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ तीनों का ज़रूरत पड़ने वाला है तो तीनों का मान हम लोग निकाल लिए हम, ठीक है। तो तीनों का मान निकालने के बाद में हमको पहला वाला रखेंगे, तो पहला वाला निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, A+B और A-B के जैसे शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, A² - B² जैसे, तो उसको लिख लिए। यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखे, इसको सॉल्व किए, एलसीएम लिए, ठीक है। और पूरा सॉल्व करने के बाद हमको उत्तर क्या मिला, 49/64। अब दूसरा वाला किया कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा का मान हम लोग निकाल लिए थे 7/8, तो ये 7/8 रखे और स्क्वायर है मतलब 2 बार गुणा, तो 7 7 49, 8 8 64, तो ये हमको दूसरा उत्तर मिल गया। तो प्रश्न क्रमांक 7 को हम ऐसे हल करेंगे। अब करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। अब चलिए करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां क्वेश्चन। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, तो 8वां क्वेश्चन में देखिए क्या है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A बराबर है या नहीं, ठीक है। ये है बराबर है या नहीं, ठीक है, हमको जांच करना है ये दोनों, इसका मान और इसका मान दोनों बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो हमको 3 cot A = 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ किस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, A कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, ठीक है। तो हम A कोण के सापेक्ष में त्रिभुज बनाए हैं जहाँ B समकोण है। तो त्रिभुज बनाने के बाद में सबसे पहले यहाँ देखना है कि किस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, उसी कोण के सापेक्ष में त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो जब त्रिभुज बन के हो गया उसके बाद में हमको कर्ण, आधार और लंब निकाल लेना है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण और जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा लंब और बचा हुआ आधार, ठीक है। और क्या दिया है, दिया है 3 cot A = 4, ठीक है। 3 cot A = 4 दिया है, तो यहाँ से हम लोग cot का मान निकाल लेंगे, cot A का मान निकाल लेंगे, तो क्या निकल जाएगा 4/3, ठीक है। तो cot A फार्मूला देखेंगे तो हमको दो भुजा का मान हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो cot A का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कर चलेंगे हम लोग लाल बटे का साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये होता है सीक्वेंस, ठीक है। तो हमको जाना है कॉट ए में, ठीक है। तो कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, देखिए साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है। कॉट मतलब साइन कॉस टैन, सीधा सीधा होता है साइन कॉस टैन का, ठीक है। उसके बाद में कॉट से कॉसेक, तो कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। और उल्टा लेना है, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये हो गया आधार बटे लंब, ठीक है। आधार बटे लंब हमको मिल गया, तो किसका अनुपात है, आधार और लंब का अनुपात दिया है, आधार और लंब का अनुपात 4:3। और जब भी हम अनुपात हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, के लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए आधार का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 के और लंब का मान हो जाएगा 3 के, ठीक है। ये मिल गया हमको, तो आधार और लंब का मान मिल गया, आधार का मान मिला हमको 4 के और लंब का मान मिला हमको 3 के, ठीक है। अब हमको कर्ण का मान चाहिए तो क्या लगाएंगे, इसके बाद में लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा AB का स्क्वायर,
ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए, प्रमेय लगा दिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ए सी का स्क्वायर ये तो हमको निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर निकालना है हमको। ठीक है, बराबर बी सी का स्क्वायर दिया है, निकाल चुके हैं हम, बी सी बराबर 3k स्क्वायर प्लस ए बी बराबर दिया है 4k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 3 तिया क्या होता है 9k स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 होता है 16k स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर जब 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25k स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी के जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जो स्क्वायर है वो उधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25 दोनों में लगेगा। ठीक है, के स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। ठीक है, 25 का वर्गमूल होता है 5 और ये हो जाएगा के। तो ए सी का मान क्या निकल के आया हमारे पास में 5k। ठीक है, अब तीनों भुजा का मान निकल गया हमारे पास में, निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से लंब, आधार और कर्ण का। अब क्या करेंगे इसके बाद में, इसके बाद में करेंगे हम लोग 1 माइनस टेन ए का मान निकालना पड़ेगा और कॉस ए का और साइन ए का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जिसको जिसको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, टेन का ज़रूरत पड़ने वाला है, कॉस और साइन का, तो मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए टेन ए का निकालते हैं। ठीक है, तो टेन ए का निकालेंगे तो टेन ए का फार्मूला क्या होता है साइन कॉस टेन एल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार, सीधा लिखना है इसको, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार दिया है, तो लंब का मान क्या है यहाँ पर 3k और आधार का मान दिया है 4k, तो k से k कैंसल, तो 3/4 क्या निकल के आया टेन ए का मान 3/4। अब निकालेंगे कॉस ए का मान, कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस ए का मान निकालने से पहले फार्मूला देखते हैं, साइन और कॉस सीधा लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या दिया है देखिए यहाँ पर 4k और कर्ण का मान है यहाँ पर 5k, k से k कट जाएगा तो बचेगा 4/5। ठीक है, अब निकालना है हमको साइन ए का मान। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, पहला वाला लेना है, लंब बटे कर्ण सीधा लेना है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान क्या दिया है 3k और कर्ण का मान है 5k, k से k कट जाएगा तो बचेगा 3/5। तो ये वैल्यू निकल के आया। ठीक है, टेन ए का 3/4, कॉस ए का 4/5 और साइन ए का 3/5। ठीक है, अब चलिए अब निकालते हैं, इन दोनों का मान निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आता है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलिए याद करते इसको, 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला क्या है, फार्मूला कहता हूँ मान क्या है 3/4 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, बटे ये हमारा बटे चल रहा है बीच में। ठीक है, 1 प्लस इसका मान क्या है टेन ए का वही है 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं, तो ये 1 हो गया माइनस 3 तिया क्या हो जाएगा 9 और 4 चौक 16 दो बार गुणा है, ये बटे चल रहा है हमारा। ठीक है, 1 प्लस 3 तिया 9/16 ये निकल के आया। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको एलसीएम ले सकते हैं 16, यहाँ एलसीएम क्या आएगा 16, यहाँ बटे में 1 है, बटे में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, ऐसे 1। ठीक है, तो 16 में जब 1 का भाग देंगे तो कितना बार आएगा 16, तो 16 का गुणा 1 के साथ में होगा, तो 16 एकम 16 माइनस 16 एकम 16 1 आएगा, तो 1 का गुणा 9 के साथ में कर देंगे, एलसीएम लेते बनता है ना, तो भी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बटे यहाँ पर भी वैसे ही आएगा 16 एलसीएम, 16 में जब 1 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, और 16 है उसको ऊपर वाले साथ में गुणा कर देते हैं, तो 16 एकम 16 प्लस फिर 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 जो है उसको ऊपर वाले साथ में गुणा कर देंगे, तो ये 9। ठीक है, अब देखिए 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 और ये बटे 16।
ठीक है। जब डिवाइड को हम गुणम करेंगे, ये जो 16 है ये ऊपर आ जाएगा और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में उत्तर क्या निकल के आया। यहाँ पर देखिए 16 में से 9 घटाए तो 7 बचा, 7/16, और ये जो बटे उसको गुणा में लिखे तो ये पलट गया है, 16 ऊपर चला गया और 16 और 9 25 हो गया, ठीक है। तो ये 16 और 16 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या 7/25। ये हमारा क्या हो गया, पहला इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर आया है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। राइट हैंड साइड दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखते हैं कॉस ए का मान क्या निकाले थे 4/5, तो 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या निकाले थे 3/5, 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए 4 चौक कितना होता है 16 और 5 5 25 माइनस 3 3 9 और 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25, 25 से 25 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 आया, जो ऊपर वाला साथ में गुणा कर देंगे तो 16 एकम 16 और माइनस का माइनस, 25 में फिर 25 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 1। अब 1 आया उसको ऊपर वाले साथ में गुणा कर देंगे तो 9। तो देखिए 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7/25, यहाँ भी 7/25 निकल के आया। मतलब क्या है राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब 7/25 बराबर 7/25, मतलब बराबर है, यही हमको जांच करना था, ठीक है। इन दोनों क्या है बराबर हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 को ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको जिस कोण के सापेक्ष में यहाँ पर बात हो रही है उस कोण के सापेक्ष में त्रिभुज बनाना है, वहाँ से लंब कर्ण आधार हमको पहचानना है। इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने वाले कर्ण, बचा हुआ आधार। उसके बाद में दिया है 3 cot A दिया है बराबर 4, ठीक है, 4 दिया है। वहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएं आधार बटे लंब, ठीक है। आधार बटे लंब का अनुपात है, जब अनुपात हटाए तो K लगाए हैं। अब K लगाने के बाद दो आधार और लंब का मान हमको मिल गया। यहाँ से हम तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या किए पाइथागोरस प्रमेय लगाए। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो AC का मान हमको 5 के मिला, तीनों भुजा का मान मिल गया हमको। उसके बाद में क्या ज़रूरत पड़ने वाला है tan cos A sin A, तो tan A cos A sin A का फार्मूला लगा करके इनका मान निकाल लिए। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मान रखे, तो मान रखे तो क्या निकल गया है 7/25। उसी प्रकार राइट हैंड साइड का भी सॉल्व किए, ठीक है। जब सॉल्व किए तो 7/25 दोनों क्या हुआ बराबर निकल के आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 को हमको सॉल्व करना है। अब चलिए करते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में हमको त्रिभुज ABC बनाना है जिसका कोण B समकोण है। तो ये देखिए त्रिभुज में मैंने B को समकोण बनाया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हमको त्रिभुज बनाना है, डायग्राम बनाना है। यदि tan A बराबर दिया है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। दो यहाँ पर दिया है मान ज्ञात करने के लिए, दोनों को हमको निकालना है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन बोला है B समकोण है और यहाँ A है, ठीक है। A और C कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, मतलब हमको दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने A कोण के सापेक्ष में त्रिभुज बनाया है, अभी हम लोग कोण C के सापेक्ष में भी त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए कोण A के सापेक्ष में मैंने त्रिभुज बनाया, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं लंब कर्ण आधार कौन कौन सा होगा ये निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, और जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा लंब, और बचा हुआ आधार, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर दिया है tan A बराबर 1/√3, ठीक है। तो tan A का फार्मूला हमको देखना पड़ेगा। तो tan A का फार्मूला देखते हैं लाल बटे क में, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है साइन, फिर होता है कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारे पास में क्या होता है सीक्वेंस, ठीक है। ये ट्रिक है सूत्र निकालने का, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं सूत्र। tan A का साइन कॉस tan का सीधा सीधा रहता है, सीधा जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, साइन कॉस tan का। और कॉट सेक कॉसेक का यहाँ से आते हैं A आधार के कर्ण और कर्ण से, और लेकिन उल्टा लिखते हैं।
ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो tan A का है, तो देखिए tan A, यहाँ पर देखिए tan A क्या हो जाएगा, साइन कॉस tan, तीसरा वाला L बटे A, L बटे A मतलब लंब बटे आधार, तो बराबर में लिखेंगे यहाँ लंब बटे आधार। तो किसका किसका अनुपात है, लंब अनुपात आधार का, तो क्या हो जाएगा 1/√3। जब भी अनुपात हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, k लिखते हैं। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 1k और आधार बराबर क्या हो जाएगा √3k। तो लंब का मान क्या निकल के आया, यहाँ पर देखिए लंब का मान निकल के आया है 1k और आधार का मान निकल के आया √3k। और जब हमको एक भुजा का मान पता नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग वो तीसरा भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तीसरी भुजा निकालते हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं। कर्ण AC का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय हम लगा दिए। तो AC का तो मान निकालना है हमको, BC का मान दिया है, BC का मान दिया है देखो 1k का स्क्वायर प्लस AB का मान दिया है देखिए √3k स्क्वायर, ठीक है। तो AC का मान निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए AC का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1k स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये अंडर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4k स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। अब देखिए 4k स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा √4 और k स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर √4 है यहाँ पर, तो √4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है और k स्क्वायर इसके ऊपर भी वर्गमूल लगेगा, ठीक है, अंडर रूट लगेगा तो ये सिर्फ k बच जाएगा। तो AC का मान हमको क्या मिला 2k, ठीक है। तीनों भुजा का मान हमको अब मिल गया, ठीक है। अब तीनों भुजा का मान मिल गया तो हम लोग किसका किसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर साइन A और कॉस A का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी कोण के सापेक्ष में हम लोग बात किए हैं। तो साइन A का मान निकालते हैं, यहाँ पर साइन A का मान निकाल लेते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, पहला वाला लंब बटे कर्ण, तो हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए 1k बटे कर्ण का मान है 2k, k से k कट गया तो 1/2, ये साइन A का मान निकला। अब निकाल लेते हैं कॉस A का मान, कॉस A का मान निकालते हैं तो कॉस A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन कॉस आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार का मान क्या है √3k और कर्ण का मान है 2k, ये कट गया तो क्या बचा √3/2, ठीक है। जिस कोण के सापेक्ष में हम लोग बात कर रहे थे, एक कोण के सापेक्ष में, तो जितने भी A वाले हैं साइन A कॉस A, ठीक है, दो ज़रूरत पड़ रहा है हमको साइन A और कॉस A का, तो दोनों का मान निकाल लिए। अब यहाँ पर C कोण के सापेक्ष भी बात हो रही है, तो C कोण के सापेक्ष हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर बना लेंगे त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बनाता हूँ मैं फिर से एक त्रिभुज। ये देखिए ये हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे C कोण के सापेक्ष, ठीक है। क्या बनाएंगे अब C कोण के सापेक्ष बनाएंगे। तो ये C था, ये B और ये A, ठीक है। यहाँ पर C कोण के सापेक्ष बनाएंगे, ठीक है। वैल्यू तो वही रहेगा, ठीक है। यहाँ का मान 1k, ये 2k, ठीक है। CA का मान और AB का मान कितना निकला था √3k, लेकिन यहाँ पर आधार लंब कर्ण बदल जाएगा, इसके सामने वाले भुजा कर्ण और इसके सामने वाले लंब और आधार बदल गए। यहाँ पे देखिए लंब, ये बन गया हमारा डायग्राम,
ठीक है, वैल्यू को वही रखना है, सिर्फ आधार और लंब बदल जाएगा, ठीक है, सी कोड के सापेक्ष में। अब देखिए यहाँ से हम मान किसका निकालेंगे, साइन सी का निकालेंगे, साइन सी का, ठीक है। तो साइन सी बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पहला वाला लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है, देखिए यहाँ पर √3 के और कर्ण का मान है 2 के से के कैंसल, तो √3/2, ठीक है। उसी प्रकार से हम निकालेंगे कॉस सी, भी दिया है, सी वाले निकालेंगे सिर्फ कॉस सी। तो कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस का फार्मूला, ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए यहाँ पर क्या है 1 के बटे कर्ण क्या है 2 के से के कट गया तो क्या बचा 1/2, ठीक है। तो 1/2 निकल के आ गया। तो देखिए हमको सभी का मान मिल गया यहाँ पर, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान निकाल लिए। अब निकालते हैं हम लोग मान। तो देखिए पहला वाला मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, पहला वाला क्या दिया है, देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, मान रख देते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, गुणा है तो गुणा लगा दिए। कॉस सी का मान देखिए ये है 1/2, बीच में क्या है धन प्लस है। कॉस ए का मान देखिए कहाँ है, ये √3/2 गुणा है, ठीक है, ये बीच में। साइन सी का मान क्या है, ये है √3/2, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 एकम 1 और गुणा में है तो इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ये प्लस का प्लस, √3 का जब गुणा करते हैं तो ये इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/2 दूना 4। देखिए 4 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 आया, 1 को ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे तो 1, बीच में क्या है प्लस, फिर 4 में 4 भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 1 आएगा उसके ऊपर वाले के साथ में गुणा, 3 एकम 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 1/1 बराबर 1। तो पहला वाला उत्तर क्या निकल के आया हमारे पास में, 1 निकल के आया, ठीक है। पहला वाला उत्तर क्या निकल के आया हमारे पास में, 1 निकल के आया। अब देखिए हम लोग दूसरा वाला निकालते हैं। अब चलिए दूसरा वाला निकालते हैं हम। तो देखिए दूसरा वाला क्या है, जगह कम है हमारे पास में। देखिए दूसरा वाला निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है, ये दिया है। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या दिया है, देखिए √3/2 गुणा है। कॉस सी बराबर क्या दिया है, कॉस सी बराबर दिया है 1/2, ठीक है, माइनस है बीच में। साइन ए बराबर क्या दिया है 1/2 गुणा साइन सी बराबर क्या दिया है, देखिए √3/2, ये गुणा कर देते हैं आपस में, √3/2 दूना 4 माइनस √3/2 दूना 4, ठीक है। अब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 को गुणा ऊपर बस हम करेंगे √3 माइनस, फिर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा √3 के साथ में करेंगे तो √3, ये तो हो गया 0/4, मतलब पूरा 0। तो ये दूसरा उत्तर निकल गया है। पहला उत्तर क्या निकल गया है 1 और दूसरा उत्तर 0। तो एक बार देखिए और कैसे सॉल्व किए हैं। त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC बनाएं, जिसका कोण 20 समकोण दिया है तो 20 समकोण बनाएं, यहाँ पर 20 समकोण बनाएं, ठीक है। सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बना लिए। यहाँ tan ए कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, तो ए कोण के सापेक्ष में बात हो रही है तो ए कोण के सापेक्ष में। इसके बाद में हम लोग लंब कर्ण आधार कैसे कैसे होता है वो निकालें। तो देखिए इसके सामने वाले भुजा लंब, इसके सामने वाले कर्ण, बचा हुआ आधार दिया है। tan ए बराबर 1/√3, इसका सूत्र लगाए लंब बटे आधार, ठीक है। तो किसका अनुपात है, लंब और आधार का। अनुपात हटाए तो k लगा और लंब और आधार का मान हमको मिल गया, और लंब और आधार का मान मिला तो लंब और आधार का मान को रख दिए। तीसरी भुजा हमको नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए
और तीसरी भुजा हमको मिल गया 2k AC बराबर। तीनों भुजा का मान मिल गया। तीनों भुजा का मान मिल गया तो जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रहा था ए कोण के में, तो साइन ए और कॉस ए, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगा इसको जब हम हल करेंगे। साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लिए। अब यहाँ साइन सी और कॉस सी भी दिया है सी कोण के सापेक्ष, तो सी कोण के सापेक्ष में फिर त्रिभुज बनाए, वैल्यू वही रखे, बस लंब और आधार बदल गया। उसके बाद में फार्मूला लगा के हम लोग साइन सी और कॉस सी का फार्मूला लगाए। अब ये चारों वैल्यू हमको मिल गया, और चारों वैल्यू मिल गया तो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, बस मान को पुट किए, और इसको जब सॉल्व किया तो हमारा उत्तर 1 निकल के आया। उसी प्रकार दूसरा वाला सॉल्व किए तो दूसरा वाला हमारा उत्तर क्या निकल के आया, 0। तो प्रश्न क्रमांक 9 को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10। चलिए भाई अब 10वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन करते हैं, हमारा 2 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बच गया है, यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बच गया, सत्य असत्य का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ थोड़ा अलग दिया है, ठीक है। एक भुजा का मान दे दिया है और दो भुजा का दोनों को जोड़ के दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो इसको हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज। सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज है जहाँ क्यू क्या है, एक समकोण है। क्यू क्या है, समकोण है, ठीक है। कौन से कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, पी, तो ये क्या हो जाएगा, आर। इस कोण के सापेक्ष में बात हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बना के हो गया, इसके सामने वाले भुजा कर्ण नामकरण कर देंगे, इसके सामने वाले भुजा लंब, और बचा हुआ आधार, ठीक है। तीनों का नाम हम लोग दे दिए। अब नाम देने के बाद में क्या करेंगे, नाम देने के बाद में यहाँ पर दिया है, देखिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कहाँ है पी क्यू बराबर, ये है पी क्यू, ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया है पी आर प्लस क्यू आर का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर, दिया है पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का मान क्या दे दिया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, पी आर का मान निकाल सकते हैं। तो पी आर का मान निकालते हैं, चलिए 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। इतना निकल के आया पी आर का वैल्यू, तो इसको देते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसको क्या दिए दिए, समीकरण 1। अब लगा देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। इसको मान लीजिए अभी फिलहाल ये दूसरी भुजा है, ठीक है। पहली भुजा का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब लगा देते हैं पाइथागोरस, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण को इस साइड लेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का है अपना क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये लगा के हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो पी आर का मान निकालना है हमको, तो पी आर का स्क्वायर हो गया बराबर क्यू आर दिया है, नहीं दिया है, तो क्यू आर बराबर ये हमको निकालना है, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर का वैल्यू दिया है हमको 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो इसको लगाएंगे 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये निकाले हैं पी आर का मान, ठीक है। पी आर का मान हम लोग समीकरण 1 में निकाले हैं, तो पी आर की जगह में अभी फिलहाल इसको रखना है। तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर बराबर दिया है क्यू आर बराबर दिया है पी क्यू बराबर दिया है 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये मान रख दिए। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो यहाँ लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2a भी होता है। ए इसको मान लिया 25 को, और बी किसको माने हैं, क्यू आर को। तो इतना होता है विस्तारित रूप। बराबर में क्या है, क्यू आर का
होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 5 25, ठीक है। ये कैसे लिखे हैं, 25 माइनस क्यू बार को a माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। इसी को लिखे हैं, ये ब्रैकेट में था देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखे थे कि पहला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ से की बार से की बार कैंसिल, कट गया, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। की बार स्क्वायर से की बार स्क्वायर कट गया, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 होता है, माइनस 25 दूनी 50 की बार हो गया है, ठीक है, बराबर यहाँ सिर्फ बचा है 25, ठीक है। 25 को इस साइड उठा के ला लेते हैं, 625 और इसको लाएंगे उठा के, तब माइनस में आ जाएगा, अरे माइनस 50 की बार को साइड करेंगे तो प्लस में जाएगा, ठीक है। देखिए 625 में जब 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर, ठीक है। अब 600 में 50 गुणा में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ क्यू आर, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5 12 60, तो क्यू आर बराबर क्या निकल के आया, 12, ठीक है। क्या निकल के आया, 12 निकल के आया, ठीक है। क्यू आर बराबर निकल के आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो अब समीकरण क्यू आर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे तो पी आर का मान निकल जाएगा, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो पी आर का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, पी आर का मान निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो देखिए क्यू आर का मान कहाँ है, क्यू आर का मान निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, अब इसका मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। तीनों भुजा का मान मिल गया हमको। अब तीनों भुजा का मान मिल गया तो हम आसानी से साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए साइन पी का मान निकालते हैं, तो साइन पी का फार्मूला लगेगा लाल बटे का, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, साइन कॉस टेन, यहाँ तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ा है, तीनों लिख देता हूँ, ठीक है। तो साइन पी, ये साइन है पहला वाला लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर रख देते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 12, तो हो गया 12 बटे कर्ण का मान दिया है 13, तो 12 बटे 13 पहला वाला आंसर मिल गया हमको। अब देखते हैं कॉस पी का मान, तो कॉस पी का सूत्र लगा देंगे हम लोग, साइन कॉस आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण का सूत्र लगाते हैं हम लोग, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है देखिए यहाँ पर, आधार है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लिखे सिर्फ 5, ठीक है। और कर्ण क्या है 13, तो ये 5 बटे 13 हमको दूसरा आंसर मिल गया। अब देखिए टेन पी का सूत्र क्या होता है, देखिए साइन कॉस टेन लंब बटे आधार, तो लगा देंगे लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब का मान क्या है देखिए यहाँ पर 12 और आधार का मान क्या है 5, तो 12 बटे 5, तो देखिए साइन पी कॉस पी टेन पी तीनों का मान हमको मिल गया। तो एक बार और देखिए प्रश्न क्रमांक 10 को कैसे सॉल्व किए हैं। त्रिभुज पी की वार दिया है, त्रिभुज पी की वार बनाए, जहाँ कोण की वो क्या बनाए समकोण, और पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, तो पी क्यू बराबर लिख दिया 5 सेंटीमीटर, और ये दिया है दोनों मिल के, तो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ से हम लोग पी आर का वैल्यू निकाल लिए 25 माइनस क्यू आर, इसको समीकरण 1 दे दिए। अब देखिए इसको मान लीजिए अभी फिलहाल दूसरी भुजा है, पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा का मान ये है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, ये लग गया। अब पी आर स्क्वायर, पी आर का मान दिया 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस बी स्क्वायर का पूरा विस्तारित रूप लग जाएगा, यहाँ पर क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, ठीक है, बचेगा ये, इसको घटाए तो 600 बचा, इसको जब सॉल्व किया तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब इस मान को समीकरण 1 में रख दिए यहाँ पे, तो पी आर बराबर हमको मिल गया 13 सेंटीमीटर, तीनों भुजा का मान मिल गया।
तो आसानी से साइन पी, कॉस पी और टेन पी का इसके हिसाब से फार्मूला लगा करके हम लोग आंसर ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब करते हैं चलिए लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली के। अब देखिए प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमको बताना है कि ये जो मतलब 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 में, तो सत्य है कि असत्य है, हमको कारण सहित देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पर दिया है देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है करके। ठीक है, तो हमको देखना है tan a, तो पहला वाला देखिए, मैं पहला वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो tan a का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे काका के अकॉर्डिंग क्या होता है tan a का फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग होता है साइन कॉस tan। ठीक है, तो देखिए tan लंब बटे आधार होता है, तो ये क्या हो गया, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर tan a का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो कभी कभी क्या हो सकता है, या तो लंब का मान बड़ा हो सकता है, आधार का मान छोटा हो सकता है। ठीक है, ये केस बन सकता है एक त्रिभुज में। मान लीजिए इसका मान है हमारे पास में 10, इसका मान है क्या 24। ठीक है, इसका मान है अपने पास में 30। ठीक है, या तो एक केस ये बन सकता है, दूसरा केस ये भी बन सकता है, कभी कभी लंब छोटा हो सकता है तो आधार हमारे पास में बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए आधार ये हो गया 24, ये हो गया लंब 10, ये हो गया 30, मतलब 2 केस बन रहा है। ठीक है, तो 2 केस में देखिए अगर 24/10 लिखेंगे लंब बटे आधार, ठीक है, तो लंब बटे आधार लिखेंगे तो इसमें से 1 से बड़ा मान आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है 1 से बड़ा मान, और इसमें देखिए इसको लिख रहे हैं अगर 10/24, तो इसमें देखिए 1 से छोटा मान आ रहा है। तो देखिए 1 से छोटा मान भी आ सकता है और 1 से बड़ा मान भी आ सकता है, तो दोनों केस इसमें संभव है। जबकि इसमें क्या लिखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है करके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, कारण हम लोग यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। ठीक है, एक का मान tan a का मान सदैव 1 नहीं हो सकता, दोनों मान संभव, 1 से बड़ा और छोटा भी। अब देखिए दूसरा क्या दिया, देखिए कोण a के किसी मान के लिए सेक a 12/5 ये दिया है। ठीक है, कोण a के लिए सेक, यहाँ पर दूसरा कर रहा हूँ, तो सेक a का मान 5 हो सकता है क्या, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए सेक a का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन कॉस टेन, कॉट सेक आएंगे और उल्टा लिखेंगे कर्ण बटे आधार, तो ये क्या बन के आएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार बनेगा। ठीक है, तो कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, तो यहाँ पर बड़ा दिया है 12 और यहाँ पर छोटा आधार दिया है, मतलब ये संभव है। ठीक है, हो सकता है मान, तो ये क्या हो जाएगा अपना सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला। अब देखिए तीसरा वाला क्या बोल रहा है, देखिए कॉस ए, कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या करके, तो बिल्कुल असत्य है ये असत्य है। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए साइन का साइन, कोसाइन, इनका फुल फॉर्म में लिख दिया हूँ। ठीक है, और ये शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर बोल रहा है कॉस ए के लिए कॉसकेंट प्रयुक्त होता है, कॉस के लिए कोसाइन प्रयुक्त होता है, इसलिए असत्य है। चौथा देखिए कॉट ए और कॉट ए में कॉट और ए का गुणनफल होता है, मतलब ये बिल्कुल असत्य है भी। ठीक है, क्यों असत्य है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, कॉट ए एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, गुणनफल में नहीं होता। अब देखिए पांचवा में क्या दिया है, देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, ये देखना है हमको। पांचवा देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिए 4/3, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला से हमको पता चलेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कर्ण का मान छोटा दिया है और लंब का मान बड़ा दे दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कर्ण का मान कभी भी छोटा नहीं होता, ठीक है, लंब से, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये कथन भी असत्य हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।